आज हम लोग समरी पढ़ेंगे एन एपिटफ, जो इंग्लिश के 100 मार्क्स वाले बुक से लिया गया है। एपिटफ, ठीक है। एपिटफ के बारे में हम पहले जानेंगे कि एपिटफ होता क्या है और एपिटफ का मतलब क्या होता है। तो दोस्त, ये 100 मार्क्स के किताब में मिलेंगे आपको एक चैप्टर जो कि एन एपिटफ है। पोएम है, एक छोटी सी पोएम है जिसका लेखक का नाम है। आज हम दोनों चीज देखेंगे। ये है हमारा समरी और उसके हिंदी ये लिखा हो गया है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन भी उनके, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले हम इसके कवि के बारे में जानेंगे। ये जो समरी है, ये जो लिखा गया है एपिटफ, इसको लिखने वाले हैं हमारे एन एपिटफ को लिखने वाले हैं वाल्टर डेले मेयर, ठीक है। जिनका जन्म हुआ था, जिनका जन्म 1873 में और मृत्यु 1956 में हुआ था, ठीक है। इनकी जो जन्म हुई थी, फिर से सुन लीजिए, 1873 में, 1873 में, और मृत्यु जो हुई थी 1956 में, 1956 में। और जहां तक बात है इसका जन्म का, तो इसका जन्म इंग्लैंड में हुई थी और इनके गांव का नाम है चार्टन, ठीक है। चार्टन नामक गांव में इनकी जन्म हुई थी और इंग्लैंड में। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। पहले एन एपिटफ का मतलब होता है, जब आप कभी देखे होंगे कब्र पर देखे होंगे कि वहां पर कुछ शब्दों में लिखा गया होता है, कोई शब्द कब्र के ऊपर, तो उसी शब्दों को हम एपिटफ बोलते हैं, ठीक है। तो एपिटफ का मतलब होता है कब्र पर लिखा गया कोई शब्द, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर हम एपिटफ का नाम जो है, लेखक का नाम हम रख सकते हैं एपिटफ, मतलब कब्र पर लिखा गया कोई शब्द, ठीक है। तो कब्र पर हम माटी डालेंगे, ढेला डालेंगे, ढेला मारेंगे, तो क्या हुआ कि ढेला उठा के डालेंगे, तो समझ लीजिए एपिटफ किसने लिखा, उठा के ढेला मार। ये लेखक का नाम याद करने के कर सकते हैं आप। तो वाल्टर डेले मेयर, उठा के ढेला मार मतलब वाल्टर डेले मेयर। इसके गांव का नाम क्या है, तो उठा के ढेला चाटले, मतलब वाल्टर डेले मेयर का जन्म कहाँ हुआ था, तो चाटले, उठा के ढेला चाटले मतलब चार्टन। फिर चाट के कहाँ चले जाओ, इंग्लैंड, ठीक है ना। तो ये इसकी घर कहाँ है, इनके देश का नाम है इंग्लैंड, ठीक है। और इनकी जो पिता है वो he lost his father the age of 4। जब ये 4 साल के थे तो ये जो है ना, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये अपने फैमिली के साथ चले गए थे लंदन, ठीक है। ये अपने पिता के मृत्यु के पश्चात अपने फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ ये चले गए थे लंदन, ठीक है। इसको और एक कवि के नाम से जाना जाता है। इसको एक कवि जो है चिल्ड्रन पोएट, अगर आपके किताब में, आपके बुक्स में कभी क्वेश्चन आए कि चिल्ड्रन, बच्चों की कवि किसे कहा जाता है, तो वाल्टर डेले मेयर को ही कहा जाता है, ठीक है। इसको कौन सा कवि कहा जाता है, तो चिल्ड्रन पोएट का कहा जाता है, ठीक। इसका 2 फेमस जो बुक्स है, वर्क है, वो है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक क्वीन, ठीक है ना। वाल्टर डेले मेयर का दो प्रसिद्ध कामों के बारे में पूछा तो आप बता सकते हैं सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक क्वीन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके सीधे पोएम पे कि पोएम क्या होते हैं। तो थोड़ा सा पोएम देखेंगे, छोटी सी पोएम है। और एक्चुअली बात यह कि ये जो है ना, एक महिलाएं के बारे में बता रही है कि एक महिलाएं थी
इंग्लैंड की, जो बहुत ही सुंदर थी। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कहता है यहाँ लाइज, देखिए आप अगर आप पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने पास बुक्स को अवश्य रखेंगे, तभी आपको अधिक से अधिक समझ में आएंगे। आप इस वीडियो से देखने से पहले आप बुक्स को निकाल कर रखें और उस पेज में जाइए, एपिटाफ चैप्टर में जाइए, फिर आपको समझ में अधिक से अधिक आएगी। देखिए लिखा होगा वहां किताब में कि हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लाइज का मतलब होता है झूठ बोलना, आपको पता होगा, लेकिन यहाँ लाइज का मतलब होता है पड़ी होना, आराम करना, विश्राम करना। कहते हैं हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पड़ी हुई है एक सुंदर सी लेडीज। ये जो ना लेखक जो है वहां पे कब्र पर फूल चढ़ाने जाता है और वहां पे देख बोल रहे कि देखो पड़ी हुई है एक सुंदर सी महिलाएं। ठीक है, कहता है हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पड़ी हुई है एक सुंदर सी महिलाएं। जो फिर दूसरे लाइन में लाइट ऑफ स्टेप, इस लाइट ऑफ स्टेप का मतलब है इसको घूमने की आदत थी। लाइट ऑफ स्टेप मतलब इसको घूमने फिरने की आदत थी। ठीक है ना, पहले जो है कहता देखो पड़ी हुई है एक सुंदर सी महिला, कहा कब्र में। ठीक, तो और उसको फिर कहता है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट सी वाज सी। कहता है यहाँ इसको आदत थी घूमने फिरने की, परंतु अभी ये पड़ी हुई है इस कब्र में। और कहता है आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कहता है मेरे अनुसार, आई थिंक मैं सोचता हूँ, मेरे विचार से, मैं अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, कि इस तरह सुंदर लेडीज, आई थिंक मेरे विचार से, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज। दोस्त आपको मालूम है ना, डिग्री पढ़े होंगे कि मस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, मस्ट लगने से सबसे अधिक हो जाते हैं, तो उसी तरह से यह मस्ट ब्यूटीफुल लेडी है। कहता है आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यह बहुत ही सुंदर लेडीज है, मतलब सबसे सुंदर लेडी है, दैट एवर वाज इन दिस वेस्ट कंट्री। और ऐसी सुंदर महिलाएं, ऐसी सुंदर महिलाएं इस वेस्ट कंट्री में नहीं है। फिर कभी कभी धारणा आता है तुरंत कि अभी उसकी बारे में चर्चा कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है उसकी खूबसूरत है, लेकिन तुरंत उसके मन में जो विचार है तुरंत बदल जाता है। कहता है ओहो, बट ब्यूटी इज वैनिश। सुंदरता जो है वो तो गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। ब्यूटी पासेस, कहता है बट ब्यूटी वैनिश, ब्यूटी समाप्त हो जाती है, सुंदरता तो समाप्त हो जाती है। ब्यूटी पासेस, सुंदरता गुजर जाती है। हाउएवर रेयर रेयर, कहता है हाँ दुर्लभ है ऐसी सुंदरता होना कभी कभी। एंड व्हेन आई क्रम्बल, एंड व्हेन आई क्रम्बल, कहता जब मैं मरूंगा, क्रम्बल का मतलब यह हो गया मृत्यु प्राप्त करना। कहता एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मरूंगा, जब मैं मरूंगा, who will remember, कौन मुझे याद करेगा, कौन मुझे याद करेगा। मतलब कहने का इस कवि का कहना है कि देखो जिंदगी में, लाइफ में कभी भी किसी की सुंदरता चेहरा जो कभी भी आया साथ में, वो मरने के बाद फिर समाप्त हो जाती है, फिर मुझको याद नहीं करेगा इस देश में, और सिर्फ याद उन लोगों को किया जाता है। मेरे मरने के बाद उन लोगों को याद किया जाएगा, मतलब मरने के बाद उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया है। वही कहता है कि अब तुम्हें, उस लेडीज को कह रहा है अब तुमको कौन याद करेगा, तुम तो बहुत सुंदर थी कुछ दिन पहले, लेकिन आज तो तुम मर गई, अब तुमको कौन याद करेगा। मैं अगर सुंदर हूँ, अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर मुझे कौन याद करेगा। मुझे याद करवाने के लिए अपने आप को मुझे कुछ अच्छा कार्य करना होगा। लास्ट में कहता दिस लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री, और फिर कहता अब उस लेडीज को इस वेस्ट कंट्री में कौन याद करेगा। समझ गए दोस्त। तो इस एन एपिटाफ का जो है कहानी
इतना ही था। इसका कहने का मतलब है कि वाटर डेलेमियर का कहने का मतलब है कि लोग मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद उसकी सुंदरता गायब हो जाती है, लोग क्यों याद नहीं करते हैं। अगर याद करता है कोई व्यक्ति तो उन व्यक्ति को करता है जो अच्छे कार्य किया जाता है। इतनी सी ही छोटी सी कहानी थी। अब हम चलते हैं, इसके समरी लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है, समरी हमने लिख दिया है बोर्ड पे, देखिए जरा सा। 5 मार्क्स का आएगा आपके बुक्स में, आपके एग्जाम्स में, ठीक है। लिखा हुआ है कि एन एपिटफ इज रिटन बाय एन इंग्लिश पोएट राइटर डेलेमेयर, ठीक है ना। कह रहा है कि ये जो वाटर डेलेमेयर एन एपिटफ जो लिखा गया है, अभी अभी आपको मैंने कहा है कि इंग्लिश कवि, इंग्लिश पोएट का मतलब हो गया अंग्रेजी कवि के द्वारा लिखा गया है। ये वाल्टर डेलेमेयर आपको मालूम है ना कि ये इंग्लैंड के, अभी हम बताया था आपको कि इनका गांव जो है चार्टन है और इनका देश जो है इंग्लैंड है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया एन एपिटफ इज रिटन बाय एन इंग्लिश पोएट वाल्टर डेलेमियर। ये जो एन एपिटफ जो लिखा गया है वो